चलते हैं क्लास 10th की बायोलॉजी अध्याय 1 जैव प्रक्रम में। हमारा ये 7वां लेक्चर है दोस्तों, और 7वें लेक्चर में बात करूँगा यहाँ पे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दोहरा रक्त परिसंचरण होता क्या है। तो ध्यान देना दोस्तों, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है शरीर में, हमारे जो शरीर में हार्ट होता है, हार्ट में रुधिर 2 बार चला जाना, 2 बार होकर गुजरना, उसे हम क्या बोलते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। यानी हमारे हृदय में एक बार पूरे संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त एक बार हृदय में जाता है, उसके बाद फेफड़े में आता है, फिर उसे हृदय में आना पड़ता है शुद्ध रक्त, तब जाके वो बाहर निकलता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचता है। इसीलिए 2 बार होकर गुजरना, हमारे हृदय में रक्त का 2 बार होकर गुजरना, वही दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये संपूर्ण शरीर है हमारी, तो पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त, ये शरीर से महाशिरा है, तो पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ आया? हमारे दाहिने वाले हृदय में आया। तो यहाँ लिखा हृदय का दायां भाग। तो हमारे हृदय में अलिंद होता है, निलय होता है, फिर बाएं में भी अलिंद होता है, निलय, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। तो पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हमारे कहाँ? एक बार हमारे दाएं अलिंद, दाएं निलय में आता है शुद्ध रक्त, फिर वही पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यानी फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। जब वो शुद्ध हो जाता है तो फिर वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा फिर वो हृदय में आता है। एक बार हृदय में आया अशुद्ध रक्त, फिर गया फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, फिर वो शुद्ध होकर फिर शुद्ध रक्त कहाँ आया? हमारे हृदय का बाएं भाग में आए, जहाँ पे अलिंद था, निलय था, फिर वहाँ से क्या हुआ? फिर वहाँ से अब वहाँ से आ जाता है तो वहाँ महाधमनी के द्वारा संपूर्ण पूरे शरीर में फैल जाता है। तो यही क्या होता है, हम बोल सकते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोल सकते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दैहिक परिवहन है। दैहिक माने हमारे शरीर में, देह में जो परिवहन होता है, इसे हम दैहिक परिवहन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देख रहे हैं जो मैं रेड वाला बनाया हूँ, यहाँ पे शुद्ध रक्त बह रहा है, और जहाँ पे मैं ब्लू वाला बनाया हूँ वहाँ पे अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो ये अशुद्ध रक्त कैरी करता है, और ये क्या होता है? शुद्ध रक्त कैरी करता है। ये प्योर ब्लड कैरी करता है, ये प्योर ब्लड कैरी करता है, ये इम्प्योर करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे शरीर, यहाँ लिखा है शरीर को महाशिरा। तो अब देखिए पूरे शरीर का रक्त ऐसे ऐसे आया, हमारे हाथ पैर हर जगह से शरीर ऐसे ऐसे होके आया, हमारे हृदय में आया। हृदय में एक अलिंद था, एक निलय था, उससे पंप हुआ 3 वाल्व के द्वारा कहाँ आ गया? हमारे फेफड़े में आ गया। किसके द्वारा आया? फुफ्फुस धमनी के द्वारा गया फेफड़े में शुद्ध हुआ, फिर उसके बाद में फुफ्फुस शिरा के द्वारा फिर हमारे हृदय में आया, अलिंद में आया, फिर निलय से महाधमनी से होते हुए 2 वाल्व खुलते हैं और उसके द्वारा कहते पूरे शरीर में चला जाता है। तो यहाँ लिखा गया शरीर को महाधमनी, तो पूरे शरीर में हमारे जो ब्लड होते हैं वो चले जाते हैं, और यहाँ है संपूर्ण शरीर, ये भी चले जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, तो हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? प्रकुंचन मतलब होता है फूलना, और अनुशीतल मतलब क्या होता है? पिचकना। तो ये प्रकुंचन 120 mm पारा होता है, और जो अनुशीतल, जो पिचकने की जो दर होती है, अनुशीतलन होता है, वो 80 mm पारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रकुंचन का मतलब होता है, जैसे जब हमारे हृदय में, जब हमारे दाहिने हार्ट में जब अशुद्ध रक्त जाता है तो एक बार वो फूलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। तो लेकिन जब वो पंप करता है, दबता है ना, तो सारा जो रक्त होता है अगले वाले कंपार्टमेंट में, अगले वाले अलिंद में ट्रांसफर कर देता है, तो पिचक जाता है, तो बोलते हैं क्या? अनुशीतलन। तो जब हमारा धड़कन ऐसे ऐसे कर धाक धुक करता है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा ये जो एक बार में 1 मिनट में कम से कम 72 से 75 बार हमारा हार्ट बीट होता है। 1 मिनट में 72 से 75 बार हमारा हृदय का धड़कन होती है, और उसी धड़कन में हमारे 4 से 5 लीटर जो रक्त होते हैं वो पंप कर दिए जाते हैं। तो जी आज का लेक्चर इतना ही। नमस्कार।